नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, हम लोग भारतीय राजनीति शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और हमने बताया था कि हमारे शास्त्रों में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। उसमें से पहला अंग है स्वामी, यानी राजा या शासक, जो शीर्ष शासक हो। राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है। उसके विषय में शास्त्रों में विस्तार से लिखा है। तो मुख्य बात यह है कि राजा की शिक्षा क्या हो और राजा के गुण क्या हो, इस पर भी बहुत विस्तार से लिखा गया है। यह सदा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम राजा की शिक्षा की उपेक्षा कर दें, और जैसे कि वर्तमान में होता है, और राजा के गुण क्या होने चाहिए इनकी भी उपेक्षा कर दें, तो फिर भारतीय राजनीति शास्त्र का पालन नहीं हो सकता। तो राजा की शिक्षा क्या है? अच्छा, इसके पहले जो वर्तमान में लोकतंत्र में बहुत सी तरह तरह के लोग हैं, बिना शास्त्रों को पढ़े भी तरह तरह के प्रश्न कर देते हैं, तो उनके विषय में भी थोड़ी स्पष्टता आवश्यक है। तो यद्यपि सामान्यतः है, ये परंपरा रही है कि क्षत्रिय वंश के व्यक्ति को ही राजा बनाया जाएगा। ये एक सामान्य परंपरा रही है। उसका कारण यह है कि जो क्षत्रिय वर्ण है उसके गुण पहले से निर्धारित हैं। गुणकर्म विभाषा है। तो गुणकर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे जाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। जिसमें ये स्वभाव रूप से ये गुण हो। कौन से? शौर्यम, शौर्य की आदत हो, वीरता का स्वभाव हो। तेज, तेजस्विता हो। धृति, जिसकी धृति शक्ति, धारण करने की शक्ति, चीजों को समझने की और आवश्यकता अनुसार अपने भीतर ही रखने की और आवश्यकता अनुसार ही प्रकट करने की शक्ति हो, वो है धृति। और दाक्ष्यम यानी स्फूर्ति हो। आजकल स्मार्ट शब्द बहुत चलता है, तो राजा को बहुत ही स्मार्ट दिखना चाहिए, स्मार्ट होना भी चाहिए। दाक्ष्यम, दक्षता से केवल स्मार्टनेस से नहीं है, बुद्धि की दक्षता, स्मृति की दक्षता, कृतित्व की दक्षता, शस्त्र की दक्षता, युद्ध में दक्षता, सभी प्रकार की दक्षता होनी चाहिए। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम। और युद्ध, जब भी युद्ध की स्थिति आए तो डरे नहीं, भले प्राण दे दे, क्योंकि प्राण देने वाले राजा को भी सीधे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए भारतीय राजा, हमारे क्षत्रिय राजा कभी भी प्राण देने से नहीं डरते थे। इसका बहुत ही विस्तृत इतिहास है, बहुत विस्तृत इतिहास। और जो एकाध डरता था उसको उसकी माँ तक कैसे धिक्कारती थी, इसका महाभारत में वर्णन है। विदुला जब अपने पुत्र को फटकारती है, कहती है कि तू व्यर्थ ही पैदा हुआ और तू तो समझ लो जैसे मूत्र आदि होते हैं उस तरह का हुआ, तो पुत्र नहीं है आदि। तो इसलिए, और पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्मफल का सिद्धांत सर्वमान्य है हिंदू धर्म में। तो इसलिए लोग ऐसी स्थिति में युद्ध के लिए सदा उद्यत रहते थे और प्राण देने से कभी भी भारतीय शासक झिझकते नहीं थे। वही सच्चा भारतीय शासक है जो आतताइयों, दुष्टों या बाहरी शत्रुओं दोनों से भिड़ जाए, आवश्यकता होने पर उनका शमन करे, और उस प्रक्रिया में अगर उसके प्राण भी चले जाते हैं तो वो सब प्रकार से सम्माननीय है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इसीलिए राजीव गांधी ने यद्यपि जीवन में कोई वीरता नहीं की, वीरता का कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में और उनके प्राण ले लिए लिट्टे वालों ने, तो उनका जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि कहा जाता है। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुरूप है। क्योंकि आतताई के विरुद्ध कोई कार्य आप कर रहे हैं, यह समाज में आवश्यक
दंड नीति का अवलंबन करते हैं और उसमें अगर कोई आतताई आपको आपके प्राण ले लेता है तो उस राजा को वीर ही माना जाता है। इसीलिए राजीव गांधी को कि समाधि को वीर भूमि कहा गया, अन्यथा उन्होंने जीवन में वीरता का कोई भी काम नहीं किया था। तो और बहुत से उनके कार्यों पर नुक्ताचीनी भी होती थी, कुछ दोष भी बताए जाते थे, लेकिन जब उनके प्राण ले लिए गए तो लोगों ने उनको वीर मान लिया, वीर भूमि। तो ये परंपरा के अनुसार ही है। तो इसलिए शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम, और उसमें उदारता हो, जो सुपात्र है उसको दान देने की प्रवृत्ति हो राजकोष से। और बड़े बड़े राजा तो ऐसे भी थे जो न केवल राजकोष बल्कि अपनी निजी संपत्ति से भी बहुत दान देते थे। तो हर्ष का उदाहरण प्रख्यात है, बहुत से कर्ण का, बहुतों का उदाहरण प्रख्यात है। तो और ईश्वर भाव उसमें सदा ही अपने अपने को सेवक नहीं कहे कि मैं तो विनम्र हूं, मैं सेवक हूं, ये शासक का गुण हमारे यहाँ नहीं बताया गया। उसमें ईश्वर भाव हो, उसमें स्वामित्व का भाव हो, ऐश्वर्य का भाव हो। और इसको कोई, अब लोकतंत्र में तो सारा ऐश्वर्य रखते हुए भी लोग कहते हैं मैं सेवक हूं, मैं तो सबकी सेवा ही करता हूं, लेकिन हमारे शास्त्रों में शासक के लिए ये शब्द वर्जित है, उसमें ईश्वर ऐश्वर्य का भाव, स्वामित्व का भाव होना चाहिए। तो इसलिए राजा के ये गुण जिसमें भी हों, तो यद्यपि सामान्यतः क्षत्रियों में ये गुण होते हैं अगर वो अच्छे कुल के क्षत्रिय हैं, इसलिए क्षत्रिय वंश को ही शासक बनाया जाता रहा है। लेकिन फिर भी सभी वर्णों के लोग भारत में शासक होते रहे हैं, इसका भी पूरा रिकॉर्ड है। ब्राह्मण वंशों के राजा तो होते ही रहे हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों से ही क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। तो जो मूल क्षत्रिय है वो ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न हुए, है ना। तो इसलिए इसीलिए कहा गया है कि क्षत्रिय जो जिससे उत्पन्न होता है उसका वो उसको उस पर उसका अधिकार नहीं होता, इसीलिए ब्राह्मणों को पूज्य कहा जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों से ही क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, सब में विस्तार से। तो बहुत से ब्राह्मण शासक सदा से ही होते रहे हैं और आधुनिक काल में भी बहुत से ब्राह्मण वंशों ने राज्य स्थापित किए। पुष्यमित्र शुंग को हम जानते ही हैं, फिर उनका पूरा शुंग वंश चला। हरिवंश पुराण में उनका उल्लेख है। शुंगों के उपरांत कण्व ब्राह्मण थे। कण्वों का बहुत बहुत बड़ा राज्य रहा दक्षिण भारत में। कण्व भी ब्राह्मण थे। इसके बाद वाकाटक भी ब्राह्मण थे, कदम्ब लोग भी ब्राह्मण थे, है ना। तो बहुत सारे ब्राह्मण वंश शासक हुए हैं। और स्वयं मनु ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र धारण करना ब्राह्मण का अधिकार है और कर्तव्य भी है। मनु ने 12वें अध्याय में 100वें श्लोक में लिखा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण राजा हो सकता है, सेनापति हो सकता है, दंडाधिपति हो सकता है, तीनों ही होने का उसको अधिकार है शासन में, जैसा अनुकूल लगे। जैमिनी की जो पूर्व मीमांसा है उसकी व्याख्या में कुमारिल भट्ट ने लिखा है। कुमारिल भट्ट, ध्यान रखिए, बहुत ही प्राचीन बात है, शंकराचार्य से पहले हुए हैं कुमारिल भट्ट। तो उन्होंने लिखा है कि सभी जातियों के लोग शासक होते रहे हैं। ये किसने लिखा है? कुमारिल भट्ट ने, जो प्रख्यात मीमांसक और अद्वितीय प्रख्यात विद्वान है भारत में। इसी प्रकार शूद्र वंश के बहुत से राजा होते रहे हैं और वैश्य वंश के भी बहुत से राजा होते रहे। महाराजा अग्रसेन का हम लोग जानते ही हैं नाम, वो परम परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा अग्रसेन। अन्य भी बहुत से वैश्य वंश के शासक हुए हैं और शूद्र जाति के भी बहुत से राजा हुए हैं, जैसा कुमारिल भट्ट ने कहा है और जैसा इतिहास में भी है। और बहुत सी पुस्तकें हैं, सब में शूद्रों के राजा होने का, शूद्रों के शासक होने का परंपरा से उल्लेख है। इसलिए जो ये मूर्ख झूठे और मिशनरियों के एजेंट, बदमाश किस्म के लोग अपने को दलित कह के जो कहते हैं कि हम दलित रहे हैं, तो वो असत्य है, पूर्णतः असत्य और अप्रामाणिक है। जहां तक गरीबी की बात है, ब्राह्मणों में तथाकथित दलितों से कम गरीबी नहीं है ब्राह्मणों के बहुत बड़े वर्ग में। तो अभी प्रश्न केवल यह है कि ब्राह्मण वंश के भी शासक होते रहे हैं, शूद्र वंश के भी शासक होते रहे हैं, जो आजकल अपने को दलित कहते हैं, उनकी जातियों के बहुत से शासक भारत के इतिहास में हुए हैं।
और पुराणों में तो कहा ही है कि कलयुग में अधिकांशतः शूद्र राजा ही हुए हैं और होंगे, है ना? और वो अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे। तो इस प्रकार और युआन च्वांग या वेन सांग जिसे कहते हैं, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में कई शूद्र राजा थे, उनका उन्होंने उल्लेख किया है। इसी प्रकार केवल पुरुष ही राजा नहीं हो सकते। सामान्यतः ये था कि पुरुष वर्ग ही राजा हो सकता है। ज्येष्ठ पुत्र जो राजा होगा उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा होता था जब राजतंत्र था। लेकिन साथ ही ऐसा भी आया है स्वयं महाभारत में शांति पर्व में कि विजित देश के सिंहासन पर राजा के भाई, जिस राजा को आप हरा दें, मार दें, युद्ध में मर जाए तो उसके भाई उसी राजा के भाई को या पुत्र को या पौत्र को गद्दी दें, और अगर राजकुमार नहीं हो तो उनकी राजा की बेटी हो, पुत्री हो, तो उसे भी शासन देंगे। राजतरंगिणी में हम सुगंधा और दिद्दा, इन दो बड़ी प्रखर, बड़ी प्रबल और कुछ मामलों में निंदित भी शासिकाएं हुई हैं, लेकिन उनका वर्णन पाते हैं, है ना, जो कि 10वीं शताब्दी ईस्वी की दो ये बड़ी रानियां हुई हैं राजतरंगिणी के अनुसार। इसी प्रकार 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र है, गंजाम गंजाम का ताम्रपत्र। उसमें बताया गया है कि शुभाकर नाम के जो राजा थे वो मर गए, तो उनकी रानी पहले सम्राट बनी, फिर उनकी पुत्री दंडी महादेवी राज्य पद सुशोभित कर रही हैं, ऐसा उसमें वर्णन है। और उनके लिए विशेषण है परम भट्टारिका महाराजाधिराज परमेश्वरी दंडी महादेवी। तो इस प्रकार पूरा सम्मान, उतना ही सम्मान स्त्री शासक का भी होता रहा है। इसलिए हम देखते हैं आधुनिक काल में भी महारानी चन्नम्मा, महारानी देवी अहिल्या देवी और महारानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सब का पूरा सम्मान भारत के पुरुष और भारत के सभी समाज के लोग और भारत के अन्य शासक भी करते रहे हैं। कभी ऐसा कोई भेद नहीं हुआ। जो रानी बन गई, जो राजकुमारी रानी अगर बन गई तो उसका वैसा ही सम्मान होता है जैसा राजा का ये इतिहास है। पर एक सामान्य नियम था कि भाई थोड़ा युद्ध में जाना अनिवार्य था, तो सामान्यतः युद्ध की प्रवृत्ति सब स्त्रियों में नहीं होती, भले वो राजवंश में भी हों। उनकी फिर कला, साहित्य, संगीत आदि में होती है, वादन में, गायन में, नर्तन में और कलाओं में, इसमें ज्यादा गति होती है, ज्यादा रुचि होती है। इसलिए ये कहा गया है कि सामान्यतः पुरुष वर्ग ही शासक होगा, क्योंकि सामान्यतः स्त्रियों में दूसरी कलाओं के, विद्या, कला, साहित्य, संगीत, इन सब में रुचि होती है, गायन, वादन, नृत्य आदि में। तो ये एक नियम है। इसी प्रकार निर्वाचन का भी, राजा कैसे निर्वाचित होता है इसका भी पूरा विस्तार से वर्णन है ना, शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन ये भी है कि आनुवंशिक एक बार शासक हो गया और सामान्यतः अगर वो अच्छा शासन कर रहा है तो आनुवंशिक चलता था। और स्वयं शतपथ ब्राह्मण में भी 10 पीढ़ियों तक एक शासन चलने का उल्लेख है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ आधुनिक काल में भी बहुत से प्रतापी राजवंश हैं जो 500, 700, 10, 1000, 1200 वर्ष तक लगातार चले। स्वयं जो सिसोदिया वंश है वो भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का ही वंश रहा है। महाराणा संग्राम सिंह हो, उनसे लेके महाराणा प्रताप और उनके बाद तक, तो ये भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। अब मूर्ख लोग जो उनको विद्रोही आदि बताते हैं, उनको तो क्या किया जाए, वो मिशनरियों के चेले हैं या दुर्बुद्ध हैं, उन पर तरस खाई जा सकती। सही इतिहास लेखन का तरीका यह है कि आप बताइए कि महाराणा प्रताप का शासन था, उसमें एक दस्यु या म्लेच्छ अकबर अन्य राजपूतों से संधि करके दिल्ली की जागीर पर बैठ गया और चक्रवर्ती महाराणा प्रताप के विरुद्ध उसने बहुत से षड्यंत्र किए, जिसमें उन्होंने बारंबार उसको दंडित किया, लेकिन अनेक हिंदू राजाओं के सहयोग से वो शासन करता रह सका दिल्ली की जागीर पे। उसको बादशाह वगैरह भारतीय दृष्टि से नहीं लिखना चाहिए, वो तो एक दस्यु है, अम्लेच्छ है। तो उस समय का शासक कौन है? उस समय के शासक महाराणा प्रताप है उत्तर भारत के, और दक्षिण में उस समय जो शासक थे उनका उल्लेख करना चाहिए। सही इतिहास लेखन का तरीका यही है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी दुर्बुद्धि आ गई है कि मिशनरियों के चेले ज्यादातर पढ़े लिखे मानविकी विद्याओं में जो लोग जा रहे हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि में,
जो विज्ञान और गणित में जा रहे हैं उनमें तो स्वतंत्र बुद्धि देखी जाती है, लेकिन मानविकी विद्याओं में पता नहीं, कुछ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम ऐसे हैं, शासक मंत्री जो रहे हैं, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐसा शिक्षा का ढांचा बनाया है, ऐसे लोगों को अधिकार दिया है कि उसमें मिशनरियों के जो मानस पुत्र हैं वही शिक्षा नीति का निर्धारण करते हैं। और इसमें ऊपर से बहुत ही निंदनीय रूप में मैकाले रटा जाता है, जैसे मैकाले इन सबका बाप है। अरे भाई, मैकाले एक बाबू था कंपनी का और मर गया। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, राजीव गांधी जिम्मेदार है, नरसिंह राव जिम्मेदार है, अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिम्मेदार हैं जो भी शिक्षा में हो रहा है। आप मैकाले क्या रट रहे हैं? लज्जा की बात है ना? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर आप अभी भी मैकाले की बात करें। तो हमारे यहाँ इस तरह की हास्यास्पद बात, जो सहज रूप से जब भारतीय समाज अपने परंपरा में गतिशील था, तो ऐसी बात करना असंभव था। तो लोग, समाज में सब लोग उसे टोक देते, क्या बोल रहा है तू, मैकाले, तू कुलघाती है या देशघाती है या क्या है? क्या एक ईसाई क्लर्क की बात कर रहा है। उस समय थोड़े दिनों उन्होंने एक इलाके में कुछ किया होगा उसकी संस्तुति में। बाद में तो तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे शिक्षा मंत्री हैं, तुम्हारे मानव संसाधन विकास मंत्री, तुम जिम्मेदार हो। और नहीं तो फिर शासन क्यों कर रहे थे? तो ये सब बातें जो हैं, समाज में जब सहज स्वस्थ गतिशीलता नहीं रहती तो इस तरह की विकृतियां आती हैं कि लोग अनुसरण करेंगे जिनसे उनको धन मिलता है या जिनसे प्रभावित है उनका, और बाद में दोष डाल देंगे किसी मरे हुए मामूली से क्लर्क का। मैकाले तो ऐसा नहीं है। पहले अपना दायित्व, इसीलिए कहते हैं ईश्वर भाव, अपना ऐश्वर्य का होना चाहिए। मैंने किया है, मैं करूंगा, है ना? कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसमें ये नहीं हो वो राजा नहीं। जिसमें ईश्वर भाव नहीं हो, स्वामित्व का भाव नहीं, सफाई देता रहे, जितनी गड़बड़ियां हैं वो दूसरा कर रहा है और जो अच्छाई है वो केवल मैं कर रहा हूं, तो ये ऐसों को हमारे यहाँ निंदनीय कहा गया है। तो इस तरह की अब मुख्य बात यह है कि राजा के गुण क्या हो और राजा की शिक्षा क्या हो। ये भी धर्मशास्त्रों में, चूंकि ये राज्य के जो सप्तांग है उसमें पहला अंग है शासक, स्वामी या राजा, तो उसके गुण शास्त्रों में विस्तार से कहे गए हैं। इसमें राजनीति विषयक सभी ग्रंथों में इसकी चर्चा हुई है। कौटिल्य ने भी चर्चा की है। कौटिल्य ने मानव धर्मशास्त्र में भी कहा है। वस्तुतः जिसे मनुस्मृति कहते हैं वो मानव धर्मशास्त्र है, और अगर उसके स्मृति ही कहना है तो भृगु स्मृति कहना चाहिए कि वो महर्षि भृगु के द्वारा लिखित है। उन्होंने ये बताया है कि मनु ने ऐसा कहा, मनु ने वैसा कहा। लिखा तो भृगु ने है, महर्षि भृगु ने। उसको मनुस्मृति कहने लगे, वस्तुतः उसे मानव धर्मशास्त्र कहेंगे। मनु ने जैसा कहा, भृगु ऋषि ने वैसा लिखा, और वो जो है भार्गव स्मृति है या भृगु स्मृति है, और मानव धर्म शास्त्र उसका नाम है। क्योंकि उसके जो अंत में पुष्पिका आती है उसमें हर बार कहा जाता है इति श्री मानव धर्म शास्त्रे, हम प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय जो भी होता है। तो उसका नाम क्यों बिगाड़ते हो भाई? मनुस्मृति भी, लेकिन अब चल गया है तो बोल देते हैं हम भी, लोग उसी नाम से जानते हैं, पर उसका वास्तविक नाम है मानव धर्मशास्त्र, और उसके रचयिता महर्षि भृगु हैं। उन्होंने वो लिखा है जो मनु ने कहा था, और मनु सम्राट थे। तो मनुस्मृति में भी उसका, अगर मनुस्मृति कहें तो मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र में भी राजा के गुण वर्णित हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है, शंख स्मृति में भी है, महाभारत के शांति पर्व में भी है, कामंडक नीतिसार में भी है, मानसोल्लास में भी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी है, शुक्र नीति में भी है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है। और सब में लगभग एक से ही गुण गिनाए गए हैं कि राजा को सबसे पहले तो शक्तिमान होना चाहिए, स्वामी को, और शक्तिमान दिखना भी चाहिए। इसके साथ ही दयालु होना चाहिए, और दूसरों के अतीत का सदा जानकार होना चाहिए। दूसरे मतलब जो महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे शत्रु हो चाहे अपने राज्य के महत्वपूर्ण लोगों के अतीत का जानकार होना चाहिए स्वामी को, शासक को। और शत्रु के भी अतीत का जानकार होना चाहिए, तभी तो उसको नियंत्रण में ला सकेंगे, पराजित भी कर सकेंगे। और तपस्वी होना चाहिए। आगे हम बताएंगे, बहुत सारे श्लोक हैं कि राजपद जो है वो भोग के लिए नहीं मिलता। ये तो
तपस्या के लिए मिलता है, और ज्ञानी होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए, और ज्ञानियों और अनुभवी लोगों पर उसे आश्रित होना चाहिए, और उसका मन सदा अनुशासित होना चाहिए। इंद्रिय जय बहुत बड़ा गुण है, राजा के लिए आवश्यक है। और विवेक होना चाहिए, तथा उसका कुल अच्छा हो, मातृकुल और पितृकुल भी अच्छा हो, सत्यनिष्ठ हो, मन और देह से सदा पवित्र रहे, कार्य में दक्ष हो, शक्तिशाली हो, स्मृति उसकी बहुत अच्छी हो, स्मरण शक्ति, और वचन और कर्म में मृदु और कार्य में दृढ़। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का जानकार हो और उनका पालक हो। अगर आप अपने समाज के नियमों को जानते ही नहीं हैं, कोई आपने अंग्रेजी किताब पढ़ ली या अंग्रेजों की बनाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आप केवल उसके जानकार हैं, या अपने बनाए, स्वयं भारतीय लोगों ने भी लिखा है भारत का संविधान, या स्वीकार किया है दूसरे का लिखा हुआ जैसा भी, तो संविधान के जानकार होना कोई शासक का गुण नहीं है। वो तो बहुत ही उसकी अपनी एक मजबूरी है, या उसकी व्यवस्था है, या उसका स्वार्थ है। संविधान का जानकार होना वर्तमान शासकों का स्वार्थ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जो प्रजा है, विशेषकर जो भारतवर्ष में, मतलब है हिंदू धर्म, हिंदू प्रजा, भारत का अर्थ ही है हिंदू, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू प्रजा की परंपराओं का, वर्णों का, आश्रमों का, शास्त्रों का क्या क्या रीतियां किस समाज में प्रचलित हैं, चाहे वो वनवासी हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे नगरवासी हो, है ना, अलग तरह के कुल हैं, व्यापारियों के बड़े बड़े संघ हैं, क्षत्रियों के कुल हैं, ब्राह्मणों के कुल हैं, शिल्पियों के कुल हैं, सेवकों के कुल हैं, जो भी हैं उनके बारे में, उनकी प्रथाएं क्या है, मान्यताएं क्या है, ये सबकी जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, अंग्रेज थोड़े समय 90 वर्ष तक लगभग आधे भारत में शासन किए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जानकारी जुटाई। ये बात अलग है कि वो इतना अधिक क्रिश्चियनिटी से अभिभूत थे और उसके प्रभाव में थे, उसके सम्मोहन या आवेश में थे, कि उस जानकारी को सबको उन्होंने अपने रंग में रंग कर पेश किया। जो अच्छे अच्छे गुण थे भारत में, उनको भी थोड़ा दोष दिखाने की कोशिश की, और हर परंपरा को थोड़ा गलत ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन तथ्य संग्रहित किया। हालत यह है कि अब भारत के शासक उन्हीं को कोट करते हैं, अपना शास्त्र नहीं पढ़ते, अपना पुराण नहीं पढ़ते, अपना इतिहास नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, कौटिल्य के राजनीति अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ते। इतने सारे राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, 100 से अधिक बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें से 20-22 का मैंने कई बार उल्लेख किया है। उनको नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ना ही भर पर्याप्त नहीं है, आपको वहां शासन में अपने राज्य क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों की प्रथाएं और परंपराएं जानना चाहिए कि क्या है, और उसमें से उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई बहुत धर्म विरुद्ध प्रथा है, तो केवल उस पर उन लोगों की सहमति से उनको बुलाकर राज्यसभा में उनसे कहना चाहिए कि देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, ये धर्म विरुद्ध है, तो आप इसे अपनी जाति की पंचायत करके, अपनी श्रेणी की पंचायत करके, अपने संघ की पंचायत करके, अपने संगठन की सभा करके इसको त्याग दीजिए। अलग से कानून बनाने का राजा को कहीं कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है भारतीय परंपरा में। तो उसे और शासित समाज यानी हिंदू समाज के विभिन्न प्रथाओं का जानकार होना चाहिए, और धर्म के नियमों का रक्षक, पालक और ज्ञाता होना चाहिए, और मेधावी, साहसी, अपने जो मुख्य रहस्य हैं, जैसे गोपनीयता की शपथ तो अभी भी लेते ही हैं, तो गोपनीयता में प्रवीण हो, अपने जो गोपनीय है उसको गोपन रखने में चतुर हो, और दुर्बलों की, राज्य के जो दुर्बल क्षेत्र हैं, दुर्बल स्थल हैं और दुर्बल जन हैं, उनकी रक्षा अवश्य करे, उनका रक्षा करने वाला हो, और तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनका पूरा जानकार होना चाहिए। तीनों वेदों का भी उसे अध्ययन अवश्य करना चाहिए शासक बनने पे। ब्राह्मणों के प्रति सहनशील, ये भी बहुत सभी उसमें कहा है, और मित्रों के प्रति सरल, शत्रुओं के प्रति क्रूर कठोर, सेवकों और प्रजा के प्रति पिता की तरह होना चाहिए। राजा को कहा गया है कि तुम भगवान विष्णु का अनुसरण करो, इसीलिए उनको विष्णु का रूप माना गया है। ये नहीं कि वो बस विष्णु है, और होता क्या है, किसी बात को गलत ले लेंगे और फिर उसकी गलत व्याख्या करेंगे, जो ब्रिटिश शासन में बहुत से उनके चाटुकार भारतीयों ने भी कर दिया। तो आप विष्णु रूप हैं, ये उनसे
कहा जाता है प्रजा के द्वारा प्रशंसा के लिए। राजा को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो विश्व रूप है, अन्यथा वो दंडनीय है। उसे ये होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र का शासक हूँ और मैं ऐसे शासन करूंगा। उसे विष्णु रूप इसलिए कहा है कि जैसे भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं इस सृष्टि में, और जो दुखी है, दीन है, कहीं अभावग्रस्त है, उसका विशेष कहा, दीनानाथ कहा गया है उनको ना, तो दीन जनों के विशेष ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार राजा को होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि राजा जो है, शासक जो है, वो प्रजा का पिता होता है, पिता की तरह होता है, पितृ रूप। इस अर्थ में विष्णु कहा गया है कि सबका पालक और पितृवत, पिता की तरह व्यवहार करने वाला होना चाहिए, और शत्रुओं के प्रति चक्र का प्रयोग करने वाला, शस्त्र का प्रयोग करने वाला, गदा का प्रयोग करने वाला, दंड का प्रयोग करने वाला। तो इस तरह विष्णु रूप है। और उसमें मनु, याज्ञवल्क्य, जैसा मैंने बताया, सबने यही कहा है। और अंतरंग गुण और बहिरंग गुण दोनों का वर्णन है। अंतरंग गुण भी वर्णित है और बहिरंग गुण भी। बहिरंग गुण क्या क्या है? बहिरंग गुण यह है कि मंत्रियों का चयन कुशलता से करे, अपने सहयोगियों का, पुरोहित का और यज्ञ करने वाले का चुनाव करने में चतुर हो, दक्ष हो, जानकार हो, दान किसको देना इस विषय में जानकार हो, और रक्षा के सभी विषयों का जानकार हो। कौटिल्य ने भी राजा के गुणों की सूची कई दृष्टिकोणों से उपस्थित की है। कौटिल्य ने अध्याय 6 में राजा के, यानी जो 6वां अधिकरण है, उसमें राजा के लिए आवश्यक गुणों की सूची उपस्थित की है। तो वो तो बिल्कुल हमारे प्राचीन शास्त्रों की निरंतरता में है, लेकिन बहुत हाल के हैं, तो इसलिए चाणक्य का बार बार उल्लेख किया जाता है, क्योंकि वो तो अभी हुए हैं ना हमारे अनुसार। हमारे यहाँ तो आधुनिक काल का मतलब है महाभारत के बाद सब आधुनिक काल है। ये नहीं कि 7वीं 18वीं 19वीं शताब्दी को आधुनिक काल कहें, ये तो कहीं कहा ही नहीं है। आधुनिक काल हमारा महाभारत से शुरू होता है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक आधुनिक रचना है, और इसलिए उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने जो गुण गिनाए हैं वो भी जानना चाहिए। ये है मंडल योनि नाम का 6वां अधिकरण है, उसका प्रथम अध्याय है प्रकृति संपदा। प्रकृति हम बता ही चुके हैं, उसमें उन्होंने स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इनको प्रकृति कहा है। और फिर कहा है तत्र स्वामी संपत महाकुलीनो दैव बुद्धि सत्व संपन्नो वृद्धर्षि धार्मिका सत्यवाग विसंवादिका कृतज्ञ स्थूल अविसंवादिका कृतज्ञ स्थूल लक्ष्यो महोत्साहो अदीर्घ सूत्रा शक्य सामंतो दृढ़ बुद्धि अक्षुद्र परिषद को विनय काम इत्याभिगमका गुणा, ये कहा है। इसमें कौन कौन से गुण बताए हैं? उच्च कुल में हो, उच्च कुल का हो, और उसमें शुभ गुण हो, दैवी संपदा उसमें दिखती हो, बुद्धि संपन्न हो, और सत्व संपन्न हो, संपत्ति और विपत्ति में धैर्य रख सके, उसे सत्व संपन्न कहते हैं। ज्ञान वृद्ध, विद्या वृद्ध जनों का जानकार हो और उनका सेवक हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, अभिसंवाहक हो, अभिसंवादक हो, अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हो। ऐसा नहीं कि अपनी बात को काटता रहे खुद ही। अभिसंवादक यानी सत्य प्रतिज्ञ, अर्थात कर्म और वचन में उसके एक रूपता हो, कथनी और करने में। कृतज्ञ हो, जो उसके साथ उपकार करे उसे सदा याद रखे। स्थूल लक्ष्य हो, यानी महान दाता हो, महान उदार हो, और महोत्साही हो, हमेशा उसमें असाधारण उत्साह होना चाहिए। अधिक सूत्री हो, कभी काम करने में देरी नहीं करे, जो भी काम ठाने उसको तत्परता से यथा समय पर करे। शक्य सामंत हो, अर्थात सामंत जो उनके सहायक हैं, मुख्यमंत्री गण हैं और सचिव गण हैं, उनको अपने वश में रखने वाला हो। और दृढ़ बुद्धि हो, दृढ़ निश्चयी हो, अक्षुद्र परिषद को हो, यानी उसकी परिषद में क्षुद्र लोग नहीं हो, उसकी परिषद में भी बड़े लोग, परिषद जैसे मंत्री परिषद है ना, सचिव परिषद, उसमें अक्षुद्र लोग हों।
और विनयी हो, अर्थात विनय किसे कहते हैं? सदा नई 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 जानकारी जानने में जो उत्सुक हो उसको विनयी कहते हैं। विशेष नय, नय माने ले जाना, तो जो किसी तरफ किसी दिशा में ले जाने वाली विद्याएं हैं, नई नई विद्याओं को जानने में जो प्रवृत्त हो राजनीति शास्त्र में, उसे ही विनयी कहते हैं। ये नहीं कि हाँ हाथ जोड़ लिया और ये कर लिया, उसका विनय से वो शिष्टाचार है। आप कैसे बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं और अभिवादन आदि करते हैं, वो शिष्टाचार है, उसको विनय मत समझिए। बहुत अज्ञान फैल गया है। लोग कहते हैं विद्या विनय संपन्न, उसमें समझते हैं कि विद्यावान को बस झुका रहना चाहिए। अरे भाई, उसमें तो सहजता सरलता रहेगी, लेकिन विनय का वो अर्थ नहीं है। नम्रता से विनय का कोई संबंध राजनीति शास्त्र में नहीं है। विनय विशेष रूप से जो नय है, नय यानी ज्ञान, अर्थात नए नए ज्ञान का जानकार जो हो उस राजा को विनयी कहा जाता है। ये काम करना है तो हम किस विद्या से इसको जानेंगे, कैसे सिद्ध होगा, उसे विनयी कहते हैं। तो विनयी का अर्थ है नई नई विद्याएं जानने का सदा उसमें उत्साह हो और सामर्थ्य भी हो। इसके बाद राजा के 8 अन्य गुण भी गिनाए हैं कौटिल्य ने। शुश्रूषा, श्रवण ग्रहण धारण, विज्ञान ऊह अपोह और तत्व अभिनिवेश, ये प्रज्ञा के गुण हैं। राजा के जो प्रज्ञा गुण हैं, ये 8 जो हैं वो क्या कहा जाता है? शासक या स्वामी या राजा के प्रज्ञा गुण हैं। चाणक्य का कहना है शुश्रूषा, श्रवण ग्रहण धारण, विज्ञानोहापोह, तत्वाभिनिवेशा, प्रज्ञा गुणा, ये प्रज्ञा के गुण हैं। ये साफ साफ कहा गया है। तो इन गुणों का जानकार होना चाहिए, इन गुणों का से संपन्न होना चाहिए शासक को, ऐसा कहा गया है। तो ये जो है ये प्रज्ञा गुण है, 8 प्रज्ञा गुण हैं, ये भी कहा गया है। और इसके बाद और भी बड़े विस्तार से चाणक्य ने कहा है। चाणक्य ने, मनु ने, माने मानव धर्मशास्त्र में भृगु ने और याज्ञवल्क्य ने, सबने कहा है। अभी चाणक्य का सबसे ताजा, सबसे नया, महाभारत के बाद का रचित सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसलिए उससे ज्यादा उद्धृत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि वो प्रज्ञा गुण होते हैं 8 जो मैंने बताया। कौन कौन से हैं एक बार फिर बता देते हैं। प्रज्ञा गुण क्या है? शुश्रूषा, शुश्रूषा का लोग सेवा से ले लेते हैं पति पत्नी के संदर्भ में, जो गलत है। शुश्रूषा का अर्थ है अच्छी तरह सुनने वाला, अर्थात शास्त्र श्रवण की जिसमें अभिलाषा हो और सामर्थ्य हो, उसे राजा के संदर्भ में शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ वहां भी जो गुरु शिष्य के संदर्भ में कहा जाता है कि शिष्य गुरु की शुश्रूषा करे, पत्नी पति की शुश्रूषा करे, तो वहां भी वही अर्थ है। शुश्रूषा माने ध्यान से बात को सुने, सेवा से उसका कोई अर्थ नहीं है। बात को ध्यान से सुने कि क्या कहा जा रहा है, ये नहीं कि लापरवाही से सुने, समझे ही नहीं। तो शुश्रूषा प्रज्ञा का गुण है, किसके? राजा या शासक की प्रज्ञा गुण है। इसी प्रकार ध्यान से सुनना, उसी का अगला उसकी सूक्ष्मता है ना, श्रवण। फिर सुनकर पहले तो ध्यान से सुने, समझे, फिर उसको ग्रहण करे, यानी बात का मतलब समझकर उसे हृदयंगम कर ले, फिर उसको याद रखे, धारण करे, है ना। इसके बाद विज्ञान, अर्थात किसी विषय के विशेष ज्ञान की सामर्थ्य हो, और ऊह यानी किसी विषय को समझने के लिए तर्क के द्वारा उसे समझे। अपोह अर्थात उसमें से जो अनुचित लिखे तर्क के द्वारा तर्क से अशुद्ध लगे उसका परित्याग करना आना चाहिए। और तत्वाभिनिवेश यानी तत्व की बात क्या है इसी में मन लगाए, फालतू इधर उधर की बातों में नहीं लगाए। ये राजा के प्रज्ञा गुण है। इसी प्रकार राजा के 4 उत्साह गुण होने चाहिए। कौन कौन से? शौर्य, दूसरा है अमर्ष, अर्थात जो भी अन्याय है, हमारे यहाँ क्रोध को, अन्याय के प्रति जो क्रोध है उसे क्रोध नहीं कहते, क्रोध तो दूसरी चीज है, अमर्ष बोलते हैं। वेदों में भी कहा है मन्युरसि मन्युमयि धेहि सहोसि सहोमयि धेहि, अर्थात मन्यु भाव होना चाहिए, उसे ही यहाँ अमर्ष। जो भी अनाचार है, अनुचित है, अन्याय है, उसके प्रति असहिष्णुता पूरी तरह बिल्कुल सहन नहीं होना चाहिए, वो है अमर्ष। तो ये राजा के जो 4 उत्साह गुण हैं, शौर्य, अमर्ष और
कार्य को क्षिप्रता से, शीघ्रता से, जितना शीघ्रता उचित हो उतने में कार्य संपन्न, और दक्षता होनी चाहिए, है ना, नैपुण्य होना चाहिए। ये उत्साह के गुण हैं। उत्साह के 4 गुण हैं, यानी कितनी सूक्ष्मता से विचार हुआ है। उत्साह तो है, उत्साह की और सूक्ष्मता से विवेचना की है कि ये होना चाहिए। दूसरा, आत्मसंपत्ति राजा के क्या, इनका भी उल्लेख है। जैसा हमने बताया ना, चाणक्य क्या कहते हैं, शौर्यम अमर दाक्ष्यम च उत्साह गुणा। फिर अगला क्या है, वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमति बलवान, स्मृतिमति बलवान उदग्रह स्वग्रह कशिल्पो व्यसने दंडनाप्युपकारा अपकारयोर दृष्ट प्रतिकारी ह्रीमान आपत कृत्योनिर्विनियोक्ता दीर्घ दूरदर्शी देश काल पुरुषकार कार्य प्रधान संधि विक्रम त्याग संयम पर्णपरत छिद्र विभागी समृता दीनाभि हास्य जिह्य भ्रकुटी क्षण काम क्रोध लोभस स्तंभ अलोलुप्ता अपय शून्य शक्य स्मितोदग्राभिलाषी वृद्धोपदेशाचार इत्यात्म संपत्। ये आत्म संपत् कहे गए हैं। क्या क्या है? पहला आत्म संपत् है, यानी जो राजा में अपने भीतरी गुण होने चाहिए, उसे वाग्मी होना चाहिए, अर्थात सुसंगत भाषण करने वाला हो, वाग्मी हो। पहला ही क्या कहा है आत्म संपद में, वाग्मी प्रगल्भः, वाग्मी हो। वाग्मी का अर्थ ये नहीं कि वाचाल, वाचाल और वाग्मी में अंतर है। वाचाल यानी लगातार बोलता है, बहुत बोलता है, बोलने का व्यसन है, वो है वाचाल, ये बहुत वाचाल। वाग्मी वो है कि बोलना जाने की कुशलता से कैसे विषय को या बात को रखा जाएगा, उसे कहते हैं वाग्मी। तो राजा को उसकी राजा की आत्म संपत्ति है, वाग्मी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और प्रगल्भ होना चाहिए। प्रगल्भ यानी बिल्कुल आत्मविश्वास से, निर्भयता से अपनी बात को रखने में समर्थ हो। राज्यसभा में जब बोले, कहीं भी बोले, संसद में बोले, तो प्रगल्भता से बोलना आना चाहिए। अपनी बात को बिना घबराए, बिना विचलित हुए अच्छे से रखे, उसे प्रगल्भ कहते हैं। स्मृतिमान यानी स्मरण शक्ति से संपन्न हो। मतिमान अर्थात बहुत बुद्धिमान हो, भविष्य के विषय में सोच कर कि क्या इसका परिणाम होगा, उपाय अपाय सब सोच कर काम करे। बलवान हो, यानी शारीरिक बल भी शासक में अवश्य होना चाहिए। और उदग्र हो, यानी उसमें उन्नत विचार हो, सदा अवनत नहीं हो, उन्नत हो। स्वग्रह अर्थात सहज में ही अगर कोई गलती भी हो तो उससे वापस लौटने की सामर्थ्य हो। और कृत शिल्प यानी कई तरह के शिल्प उसे, शस्त्र विद्या, अश्व विद्या, हस्त विद्या आदि कई प्रकार के शिल्प आने चाहिए, है ना। और अपने पर अथवा शत्रु पर आए हुए संकट के समय सेना का रक्षक और सेना के द्वारा संकट का शमन करने में समर्थ हो। किसी के किए हुए उपकार तथा अपकार दोनों का स्मरण रखे और उनका प्रतिकार करने में निपुण हो। हरिमान हो, हरि माने लज्जा होती है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके प्रति संकोच करे, थोड़ा लजाए, ये भी आवश्यक है। जिसमें लज्जा नहीं है उसको हमारे यहाँ निर्लज कहते हैं, ढीठ कहते हैं। ढीठ नहीं होना चाहिए, गलती हो गई, उसके प्रति थोड़ा संकोच करो, थोड़ा लजाओ। हरिमान, कुकृत्य के संबंध में लज्जालु। और दुर्भिक्षादि विपत्तियों से कैसे सही सही प्रबंध करें, और सुभिक्ष के समय धन संग्रह, धान्य संग्रह कैसे करें, इनका जानकार हो। दक्ष हो और दूर तक सोच सके, और दूर देश से संबद्ध विषयों पर गुप्तचरों द्वारा दृष्टि रखने में समर्थ हो। अपनी सेना की नियुक्ति करने में देश काल और पुरुषार्थ को समझकर काम करे। संधि विभागी हो, यानी शत्रु के साथ संधि करने में निपुण हो। विक्रम विभागी हो, यानी शत्रु के साथ युद्ध करने में कुशल हो कि कैसे, किस प्रकार से, कब कुछ, किस विक्रम का प्रयोग करना है। त्याग विभागी हो, यानी जो दान देना है, अपने संपत्ति या अपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, दान देना है, तो जाने की सुपात्र को दान देंगे। संयम विभागी हो, यानी आत्मसंयमी हो, है ना। और पण विभागी हो, यानी राजकोष का सही उपयोग जाने। और
परच्छिद्रा विभागी हो, शत्रु के व्यसन आदि जो शत्रु के जो छिद्र हैं, दोष हैं, उनका जानकार हो। समृद्ध हो, यानी मंत्रणाओं को गुप्त रखने में समर्थ हो। और क्या हो, दीन जनों को के ऊपर कृपालु हो, है ना, और उनकी दीनता को सहन नहीं करे, यानी उनकी दीनता दूर करने का सदा उपाय सोचता रहे, है? और वक्र भ्रुकुटी से न देखने का मतलब राजा तो शांत ही रहेगा, कुपित भी हुआ है तो आवश्यक दंड दे देगा, लेकिन बार बार वो कोई आंख तरेलना, गुस्सा दिखाना, ये सब नटों आदि के जो काम है वो नहीं करेंगे, है? और काम, क्रोध, लोभ, स्तंभ, चपलता, उपताप और पैशून्य से रहित हो, यानी उसमें अधिक काम भावना नहीं हो। जैसे गांधी जी में प्रचंड काम भाव था, तो उसको उनके पतन का कारण हुआ, अंग्रेजों ने उनको ब्लैकमेल किया, तो वैसा नहीं। राजनीति में आप में सेक्स की कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार क्रोध की भी वीकनेस, कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि आप क्रोध में कुछ कर जाएं, बाद में आप राज्य का अनिष्ट कर दें, हानि हो जाए। इसी प्रकार लोभ की भी, लोभ नहीं होना चाहिए। रोज लोभ तो राजा में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन राज्य का भी लोभ, अगर राज्य के विस्तार आदि का जो लोभ है वो भी संयमित ढंग से सोच समझ कर करे। और स्तंभ हो, यानी उसमें चीजों को रोक सकने की सामर्थ्य हो। और चपलता हो, चपलता नहीं हो, चपलता जो है उससे उसमें रोकना, माने अगर कभी चित्त में चपलता आए भी तो उसको रोकने में समर्थ हो। इसी प्रकार कभी प्रजा की किसी बात से ज्यादा दुख हो जाए तो उसको चित्त में अधिक देर न रखने वाला हो, उपताप से रहित हो। और पैशून्य, कोई चुगली करता है तो उसकी ओर ध्यान न देने वाला हो, है ना। और प्रियभाषी हो, कर्कश विषय पर भी मुस्कुराहट के साथ भाषण करने वाला हो। और विद्यावृद्ध पुरुषों के उपदेश पर चलने वाला होना चाहिए, है ना? ये वृद्धोपदेशाचारा। और स्मित हो, स्मितोदग्र अभिला स्मितोदग्राभिलाषी, अर्थात अगर कोई कठोर विषय भी आ गया है तो उसको प्रसन्नता से उस पर बात करे, माने थोड़ा स्मित रहकर ही, ऐसे नहीं लगे कि आप घबरा गए हैं या आप विचलित हो गए हैं। ये आत्म संपद है। तो राजा के प्रज्ञा गुण बताए, पहले तो वो गुण बताए जो उसमें परीक्षण करके देखना चाहिए कि हैं। इसके बाद उसके प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्म संपद बताया, है ना। इसके बाद जनपद संपदा है। जनपद संपद में भी बहुत विस्तार से है, अब बहुत विस्तार से है, यथा समय यथा प्रसंग करेंगे। तो इस प्रकार, और सातों प्रकृतियों का, जो राजा की सात प्रकृति बताई गई हैं उनका जानकार हो, कैसे उनको अच्छे से रखेंगे। तो ये सब राजा के गुण बताए गए हैं। अब इस गुण के लिए और भी अन्य भी बहुत सारे कामंदक आदि में भी है। कौटिल्य के गुण हमने बता ही दिए, लेकिन इसके बाद गौतम स्मृति में कामंदक नीतिसार में भी लगभग यही गुण बताए गए हैं। गौतम ने खासकर कहा है कि राजा को शास्त्र विहित कार्य करना चाहिए और सत्य निर्णय देना चाहिए, बाहर भीतर से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने नौकर अच्छे से देख संभाल के रखे और नीति विषयक उपादानों का ज्ञान रखे, प्रजा को समान दृष्टि से देखने वाला हो और सदा प्रजा कल्याण में तत्पर रहे, वही राजा श्रेष्ठ है। शंख ने भी कौटिल्य और याज्ञवल्क्य की लंबी सूची की ही तरह कुछ बातें कही हैं। शांति पर्व में राजा के 36 गुणों की चर्चा है ना, तो जो लगभग यही है। इसी प्रकार कामंडक ने 19 गुण बताए हैं। दंड नीति का अध्ययन, मेधा, गंभीरता, चातुर्य, साहसिकता, ग्रहण सामर्थ्य, क्षमता, वाक विदग्धता, दृढ़ता, आपातकाल में धैर्य और सहिष्णुता, शेष समय भी प्रभु विष्णुता, पवित्रता, दयालुता, उदारता, सत्यवादिता, कृतज्ञता, कुलीनता, चारित्र और आत्मनिग्रह। तो ये उन्होंने बताए हैं। और ये भी कहा है कि दानशीलता, सत्यवादिता और पराक्रम, ये 3 ऐसे गुण हैं जो होने ही चाहिए और इन्हीं गुणों से अन्य गुणों की प्राप्ति होती है, ये कामंडक ने लिखा है। मानसोल्लास ने 44 गुण बताए हैं। मानसोल्लास और बाद की 17वीं शताब्दी की रचना है, तो कौटिल्य की ही तरह है। मानसोल्लास का समय
15वीं-16वीं शताब्दी है मानसोल्लास का समय, तो उसमें भी ये सब कहा गया है, तो ये जानना चाहिए। अग्नि पुराण ने 21 गुणों का वर्णन किया है, उसमें वही है। और परशुराम प्रताप नामक एक राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें 96 गुणों की चर्चा हुई है। महाभारत के सभा पर्व में और वाल्मीकि रामायण में 14 दोषों की भी चर्चा की गई है कि उनसे बचे। वो 14 दोष कौन कौन से हैं? अभी तो गुण बताए, किन दोषों से राजा को बचना चाहिए? तो इसमें है नास्तिकता, असत्यवादिता, क्रोध, अनवधानता, प्रमाद, समझ और विवेक की कमी या आलस्य या पांचों इंद्रियों के सुखों में लगे रहना और मंत्रियों से सम्मति न लेना और राजनीति ज्ञान विहीन लोगों की सम्मति लेना, जैसे कि इन समय जो यूरोप का पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए लोग हैं उन्हीं की सम्मति शासक लोग लेते हैं, भारतीय राजनीति शास्त्र के जानकारों की कोई सम्मति नहीं लेते, तो ये दोष माना जाता है। निर्णीत बातों के अनुसार न चलना, ये भी बहुत बड़ा दोष है। और गुप्त नीति का पालन न कर पाना, वो भी एक दोष है। शुभ कार्य न करना, एक ही समय सभी प्रकार की बातों को स्वीकार कर लेना, परस्पर विरोधी, ये सब दोष हैं। वन पर्व में, सभा पर्व में ये सब बातें, ये दोष बताए गए हैं। और ये 6 विपत्तियां कही गई हैं कि दिन में सोना, आलस्य, कायरता, रोग, सुकुमारता और दीर्घ सूत्रता, ये राजा की 6 विपत्तियां। तो ये सब है। और भी बहुत से, जैसा हमने बताया, 100 से अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और वैसे तो 500 से अधिक कुल मिलाकर राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं। तो 100 तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें से 20 वो हैं जो हमने बार बार उल्लेख किया है कि महाभारत है, चाणक्य की अर्थनीति है, शुक्र नीति है, कामंदक नीति है, मानसोल्लास है, नीति मयूख है। लगातार राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे जाते रहे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति है, अंगिरा स्मृति है, नारद स्मृति है, शंख स्मृति है, मानव धर्म शास्त्र है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। ये सब मानव धर्म शास्त्र सबसे प्राचीन है और अत्यंत प्रामाणिक है और सर्वमान्य है। मानव धर्म शास्त्र राजनीति शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है। और मानव धर्म शास्त्र यानी मनुस्मृति का उल्लेख, मनु का उल्लेख इस अर्थ में है कि मनु ने जो कहा है, भृगु ने उसे लिखा है, वो है मानव धर्म शास्त्र। तो उसका महाभारत में उल्लेख है, यानी मूल मनुस्मृति जो है महाभारत से भी पहले की है, अत्यंत प्राचीन काल से चली आई है। तो इन सब का अध्ययन तो शासकों को करना ही चाहिए। इसीलिए राजा की शिक्षा के विषय में भी बहुत विस्तार से लिखा हुआ है हमारे धर्मशास्त्रों में। क्या शिक्षा होनी चाहिए? वो मानव धर्मशास्त्र में, महाभारत के शांति पर्व में, स्वयं चाणक्य के अर्थशास्त्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, कामंदक नीतिसार में, शुक्र नीतिसार में, अग्नि पुराण में, इन सब के अनुसार राजा की शिक्षा के 4 विषय हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी यानी न्यायशास्त्र, त्रयी यानी वेदों का ज्ञान, वार्ता यानी जो हमारी प्रजा है उसके, वार्ता में सब आ जाता है कि कृषि, वाणिज्य, शिल्प, जो भी के बारे में आधारभूत जानकारी, वार्ता। और लोक व्यवहार, वार्ता में लोक व्यवहार भी आता है। इसीलिए कहते हैं वार्ता का ज्ञान हुए बिना राजनीति में जो जाते हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुसार वो नितांत पात्र है। कि हमने पार्टी का संविधान पढ़ लिया या पार्टी की घोषणा पढ़ ली या पार्टी नेताओं का भाषण पढ़ लिया और बस अब हम एमएलए एमपी हो गए, तो वो तो दयनीय लोग हैं शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि आपको अपने क्षेत्र की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं और उसमें जो वैभव है, ऐश्वर्य है, जो शिल्प है, वाणिज्य है, खेती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहिए। गोरक्षा है, सभी विषयों पे जानना चाहिए। पशुपालन है, उसका जानकार। तो शासक को वार्ता का जानकार, वेदों का जानकार, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का जानकार भी अवश्य उसकी शिक्षा होती है। तो जानकार कैसे होगा? शिक्षा दी जाती थी राजा की शिक्षा के लिए। ये सब है ना, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति। और कौटिल्य ने यह भी बताया है कि उनके पहले के आचार्य से जो कहते रहे हैं, बहुत विस्तार से बताया है। विशेषकर तीनों वेदों का जानकार अवश्य होना चाहिए और अथर्ववेद और इतिहास और पुराण का जानकार होना चाहिए। इसके बाद जो वेदांग हैं 6 उनका जानकार होना चाहिए।
और शुक्र नीति ने कहा है, ये तो चाणक्य ने कहा है, शुक्र नीति में 14 विद्याएं बताई हैं त्रयी के अंतर्गत। गौतम ने भी वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों, उपवेदों और पुराणों पर बल दिया है कि इनकी शिक्षा तो शासक को अवश्य ही दी जानी चाहिए। रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी क्या कहा है, राम और उनके भाई वेद, वेदांग, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, राजविद्या आदि में पारंगत थे। शिक्षा होती थी ना। स्वयं वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम और उनके सभी भाइयों के विषय में क्या लिखा है कि वो वेद में वेद, वेदांग, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, राजविद्या आदि में पारंगत थे, तब वो शासक होने के योग्य होते हैं। महाभारत के वन पर्व में भी लिखा है कि राजकुमार को वेदों का और वेदों के सिद्धांतों का और धनुर्वेद का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। खारवेल का जो खांची गुंफा अभिलेख है उसमें भी आया है कि खारवेल राजा जो हैं वो लेखा, मुद्रा शास्त्र, गणना, न्याय शास्त्र, गांधर्व वेद, संगीत आदि में शिक्षित थे। इसी प्रकार रुद्रदामा का अभिलेख है और समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इनमें भी अभिलिखित है कि राजाओं को क्या क्या शिक्षा दी जाती है। राजकुमार की शिक्षा के आदर्श पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा अगर आपको सार रूप में एकत्र कहीं जाना है तो डॉक्टर बेनी प्रसाद की पुस्तक है थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, ये डॉक्टर बेनी प्रसाद की पुस्तक है। उसमें उन्होंने बौद्ध ग्रंथ जो है अश्वघोष का सूत्रालंकार का भी उदाहरण दिया है। और नीति वाक्यामृत जो आधुनिक राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें भी राजकुमार द्वारा प्राप्त की जाने वाली विद्या की विस्तार से चर्चा है। तो जब तक ये शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक राजा में वो गुण कहाँ से आएंगे। इसलिए ये सदा जानना चाहिए कि राजा की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और इस शिक्षा के लिए यहाँ इसीलिए सदा दिनचर्या भी बताई गई है कि राजा शिक्षा के बाद भी पहले तो ये शिक्षा आधारभूत प्राप्त कर ले, इसके बाद दैनिक, जब युद्ध में नहीं है राजा तो उसे नित्य ही इतिहास पुराण का श्रवण करना चाहिए। उसके विषय में भी जब अभी हम लोग अगली बार शासक की दिनचर्या पर विस्तार से बात करेंगे, शास्त्रों में लिखा है कि शासक की दिनचर्या कैसी हो, तो उसमें यह बताया गया है कि क्या क्या जानना चाहिए, है। और कौटिल्य ने अलग से बल दिया है कि तीनों विद्याएं दंड पर आधारित हैं और दंड ग्रहण एवं अर्जित दंड की शक्ति प्राप्त करना और उसका प्रयोग करना, इसकी विद्या अवश्य होनी चाहिए। और अंक गणित आदि के ज्ञान को तो कहा ही है। उपनयन के उपरांत शिष्ट लोगों से वेद और आन्वीक्षिकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और विभिन्न विभागों के अधीक्षकों से वार्ता, व्यावहारिक ज्ञान, राजनीति शास्त्र का ज्ञान और राजनीति शास्त्र के व्याख्याताओं से दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सब विस्तार से कहा गया है ना। दंड नीति का विशेष ज्ञान क्यों आवश्यक है, इस पर भी हम अगली बार विस्तार से चर्चा करेंगे कि दंड नीति ही सब कुछ है। अगर राजा को दंड नीति नहीं आती, दस्यु दलों का, दुष्टों का, कंटकों का शोधन करना नहीं आता, तो वो शासक होने के योग्य नहीं। अच्छे अच्छे भाषण देना और हम लोग कल्याण करेंगे, कल्याण तो लोग, हमारे शास्त्रों की मुख्य विशेषता यह है कि सामान्यतः लोग अपना कल्याण करने में स्वयं समर्थ हैं और उनकी जाति की पंचायत होगी, गांव की पंचायत होगी, कुल की पंचायत होगी, उसमें बैठकर सब लोग अपने कल्याण का ही विचार करते हैं। इसलिए जो आधुनिक शासन में ये आया है ना कि हम कल्याण का, लोक कल्याण करेंगे, पब्लिक वेलफेयर, ये भारतीय शास्त्रों में एक निरर्थक शब्द है। लोक कल्याण, कल्याण तुम क्या करोगे, सब कल्याण अपना स्वयं करते हैं। और लोक कल्याण के नाम पे आप सरकारी कर्मचारियों के पास जरूरत से ज्यादा धन और वेतन और सुविधा और उनकी संख्या बढ़ाते जाते हैं, विशाल संख्या। सड़क भी सरकारी कर्मचारी बनाएंगे, बनाते नहीं है, अंत में ठेकेदारों को ठेका देते हैं, उसको देखते हैं, उसका अलग कमीशन। सिंचाई भी वही करेंगे, बड़े बड़े बांध भी वही बनाएंगे। अरे भाई, तो लोग राजा के निरीक्षण में समाज के लोग अपने आप ही सब कर लेते हैं। और विद्यालय भी राजा ही बनवाएगा, तो इसमें तो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार होता है। शासन का ये काम नहीं है कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाए, वो उनको दान दे दे। जो उनको बनाने वाले बड़े बड़े आचार्य हैं वो बनाएंगे और आप
जो उनमें से श्रेष्ठ आचार्य है उसको विपुल दान दीजिए, जो कम आचार्य है उसको थोड़ा कम दान दीजिए। लेकिन ये सब शिक्षा जो है ये आचार्यों का विषय है और समाज के समृद्ध लोगों का विषय है। अपना बच्चा पढ़ाना है तो वो स्वयं अपना करेंगे। ये जो शासन ने शिक्षा और सिंचाई और सड़क इन सबको हाथ में ले लिया है, ये हमारे शास्त्रों में जो बड़े-बड़े राजमार्ग हैं कतिपय चुने हुए या कतिपय बहुत बड़ी योजनाएं हैं, वो तो ठीक है शासन कर ले, लेकिन वहां भी अंत में करती तो एजेंसियां ही हैं जो कि जनता की ही। तो शासन ने जरूरत से ज्यादा जो अपने हाथ में कार्य ले लिए हैं, ये शास्त्रों से विसंगत हैं, विपरीत हैं। क्योंकि शासन के पास वैसे ही बहुत से काम हैं, सीमाओं की रक्षा, गुप्तचरों की व्यवस्था, समाज में धर्म का उल्लंघन न हो इस पर निरंतर निगाह नजर रखना, ध्यान रखना, है ना? और धर्म का प्रसार कैसे हो इसके बारे में सोचना और लोगों को जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको दान देना और उत्साह बढ़ाना, वहां जाकर बस इतना करना है। उसकी बजाय ये स्वयं में बड़े विशाल कार्य हैं। सेना कैसे रखना, सेना सेना अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। न्याय बहुत बड़ा विभाग है, उस पर बात करेंगे। तो न्याय है, सेना है, सेना मतलब सीमा की रक्षा, देश के भीतर सुशासन है, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन कैसे हो, ये सब राज्य के विषय हैं चिंता के। ये नहीं कि हम बाकी काम भी करेंगे, खेती आप क्या करिए वो हम ही बताएंगे, कौन सा अन्न उपजाओ, कौन सा नहीं, और गाय जो है हाइब्रिड कैसे लाओ, गोवंश और पशुओं में हाइब्रिड बढ़ाना, वर्ण संकरता बढ़ाना, पौधों तक में, वनस्पति में, फूलों तक में वर्ण संकरता बढ़ाना, विदेशी फूलों को महत्व देना, विदेशी अन्न आदि को महत्व देना, विदेशी फल फूल को महत्व देना, विदेशी पशु पशु प्रजातियों को महत्व देना, ये सब तो पाप है। और ये पाप हमारे यहाँ 78 वर्ष से हो रहा है और इसको विकास कहते हैं, पाप को ही विकास कह दिया है। तो ये धर्मशास्त्रों के विपरीत है, ये शासन का काम भी नहीं है। शासन का मुख्य काम है न्याय, सेना और धर्म को समाज में सुप्रतिष्ठित रखना, व्यवस्थित रखना और धर्म का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, लगातार दंडित करना। दंडित करना, दंड सबसे बड़ा, दंड नीति कहा गया है, राजनीति का मुख्य आधार है दंड नीति। दस्यु दलों को, अनैतिक लोगों को, अपराधियों को दंडित करना, ये स्वयं में बहुत बड़ा काम है। आप दंडित करते रहिए, समाज में न्याय, सदाचार अपने आप प्रतिष्ठित रहेगा। आप दंडित नहीं करेंगे तो समाज में न्याय धूमिल होगा, सदाचार धूमिल होगा, अनाचार फैलेगा। लोग सोचेंगे अरे जो भ्रष्ट है उसका तो कुछ हानि ही नहीं होती। तो सदाचार के प्रति आकर्षण समाप्त होगा। और हमारे यहाँ अगर सबसे विफल कोई संस्था है तो न्याय संस्था है। कभी न्याय तो मिलता ही नहीं है, 100 में 99 लोगों को न्याय नहीं मिलता। बहुत अधिक धन है, बड़े बड़े वकील रख सकते हैं लाखों रुपयों में, तो किसी तरह आपको शायद न्याय मिल जाए। उसमें भी तो अब तो जो स्थिति है उसमें तो शंका होने लगी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, उसमें भी कुछ और भी होता है, तब वो न्याय देते हैं शायद। पर पहले तो ऐसा नहीं था। बहुत हमारे यहाँ श्रेष्ठ न्यायाधीश हुए हैं जिनकी चरित्र के बारे में, जिनकी योग्यता के बारे में, जिनके व्यक्तित्व के बारे में सारे समाज में आदर था। तो अभी तो जैसे कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी न्याय की जो व्यवस्था है ये अत्यंत दोषपूर्ण है और ये शासन की सबसे बड़ी विफलता है। भारतीय शास्त्र के अनुसार, भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार न्याय की व्यवस्था और कंटक शोधन, समाज में जो भी नीति का, नियम का, वर्ण का, आश्रम का उल्लंघन कर रहे हैं उनको दंडित करना, ये और इसके साथ ही दस्युओं का दलन और साथ ही कोई शत्रु है उससे युद्ध करना, यही राज्य का मुख्य काम है। ये स्वयं में बहुत बड़ा काम है। सेना और न्याय और धर्म प्रतिपालन की व्यवस्था, ये 3 काम ही शासन को करने चाहिए। न्याय, सेना यानी युद्ध शत्रु से, और देश में गुप्तचरी का ऐसा जाल कि जो भी अनैतिक करे, अनुचित काम करे, अपराध करे, उस पर नजर रहे और उसको दंडित करना, और धर्म का प्रोत्साहन, धर्म का सब लोग पालन करें, उसको प्रोत्साहन करना। शेष अपना कल्याण समाज स्वयं कर लेता है। कल्याण के नाम पर आप सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनकी विशाल संख्या और उनको विशाल वेतन भत्ते और उनको कमीशन आदि इसका प्रबंध करते हैं, जो भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण है और अराजकता को निमंत्रण देना है। तो आज इतना ही, कल आगे और बात करेंगे।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।